कुछ शॉकिंग हेडलाइंस आई इस हफ्ते जिन पर बात हो सकती है। सबका भाई सबका जान रिलीज हुई है, धोनी ने हिंट दी है कि वो रिटायर कर सकते हैं और अतीक के लिए भारत रत्न की डिमांड हो गई है। बट मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। एंटरटेनमेंट से याद आया, इस हफ्ते का सबसे बड़ा एडिशन ये था कि सल्लू भाई की किसी का भाई किसी की जान रिलीज हो गई है। अ टाइटल व्हिच कैन बी द कतिया कलाम ऑफ जेमी लैनिस्टर। हर साल ईद पर सलमान खान की मूवी रिलीज होती है, जैसे कि दिवाली पर एसआरके की और क्रिसमस पर आमिर खान की। सबका भाई सबकी जान फर्स्ट इंप्रेशन पर वही क्लासिक ओल्ड स्कूल टिपिकल सलमान खान मूवी है। वही मारधाड़, वही उलझुलूल गाने और सल्लू भाई रोजगार योजना के कैरेक्टर्स। पब्लिक रिव्यू सुनते हैं। क्या जे कैसे लगे मूवी? चक्कर आ रहे भाई। किसका नाम होना चाहिए तो मूवी का? नाच सलमान नाच। एक राहुल गांधी ने और ले लो फिल्म के अंदर, फिल्म हिट हो सकती है। मतलब ठीक है, बॉडी वॉडी है, बॉडी लास्ट में देखने मिल गई, वही चाहिए था। बॉडी देखनी थी तो जिम चला जाता भाई। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये मूवी देखने नहीं गया हूं, ना जाऊंगा। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद सलमान खान, बट आई थिंक बॉलीवुड इन जनरल। मतलब एक ही तरह की स्क्रिप्ट, वही स्टोरी लाइन, वही मारधाड़, वही डायलॉग बाजी। अरे बोर हो गए हैं यार, थक गया हूं ब्रो 60 साल के अंकलों को एक्शन सीक्वेंस में देखते हुए। वांटेड, बॉडीगार्ड, जय हो, दबंग, ये 20 साल से सेम चीज चल रही है। अरे भाई, एक्टर हो कि बाथरूम की बाल्टी? मतलब आप सलमान खान फैन हो के बार बार देखने चले भी जाओ, बट ऑनेस्टली बताओ, एक पॉइंट बाद क्रिंज नहीं लगने लगता? 60 साल के एक्टर जब मिड 20s की हीरोइन के साथ रोमांस करते हैं तो, और चेंज भी नहीं करना चाहते। जो 1995 में दिखाते थे, आज भी उनको वही बॉडी दिखानी है। भैया, एज भी कोई चीज होती है। अब तो मेकअप छोड़ो, वीएफएक्स भी आपकी एज नहीं छुपा पा रहा। बात तो सही है। भाई थोड़ा रोल्स में एक्सपेरिमेंट कर लो, देखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर जो क्रिकेट लवर्स के लिए रही, वो ये कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, आर्ग्यूबली द बेस्ट विकेट कीपर, कैप्टन, बैट्समैन इन द वर्ल्ड एंड अनडाउटेबली इस टाइम पर इंडिया के सबसे चहीते स्पोर्ट्स पर्सन, उन्होंने फाइनली हिंट दी है कि इस साल का आईपीएल उनका आखिरी आईपीएल हो सकता है। और मैं सबसे कलेक्टिवली पूछना चाहता हूं कि धोनी के बिना कैसे देखेंगे आईपीएल? कोई है जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था? इसलिए रिंकू सिंह की पारी इतनी स्पेशल है, क्योंकि उसके पहले अगर कोई वो कुछ कर सकता था तो वो था सिर्फ धोनी। सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट है, विराट कोहली वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन है, बट धोनी इमोशन है। देखो सच बता रहा हूं, 100 बात की एक बात, जब ये पल दो पल का शायर जाएगा तो मुशायरे में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। लंबदंड हो प्रचंड विमान सा है मारता, धोनी है रे भैया, धोनी है तो जीत होनी है। खैर बढ़ते हैं अगली कंट्रोवर्सी की तरफ। सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर, जिन्होंने पिछले हफ्ते करण थापर को एक बहुत एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिया था, जिसको मीडिया में उतना ही स्पेस मिला जितना उर्फी जावेद के इंस्टाग्राम में कपड़ों को। क्या था इंटरव्यू, चलो मैं ही बता देता हूं। इंटरव्यू में सत्यपाल जी ने सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें से मेजर ये था कि पुलवामा हमले के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था कि ये हमारी गलती है और उन्होंने कहा था कि तुम चुप रहना। इसके अलावा भी वीडियो में उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स, पावर अब्यूज, करप्शन पर ऐसी कई सारी बातें बोली है जो आप ऑडियो में बोलने में भी डरोगे। और इतने स्वैग से बोली कि एक टाइम पर करण थापर खुद बोलने लगा कि आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है। मतलब करण थापर आधे इंटरव्यू में बस कंफर्म कर रहा था कि सर आपको पता है ना कि ऑन रिकॉर्ड है, जो आप बोल रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है, प्रधानमंत्री सुनेंगे, मतलब जो बोल रहे हो पक्का है ना, लॉक किया जाए। होश आवाज में बोल रहे, मुंह सुंघाओ अपना पहले। और सत्यपाल भाई भी बड़े चैड आदमी, टेंशन का टी नहीं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूं मैं जेल। ऐसे बड़े बड़े खुलासे करके ऐसे इंटरव्यू दे रहे थे जैसे अपने घर का राशन बता रहे हो। पार्टी बदल लिया साला। एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली, इस इंटरव्यू के कुछ ही दिनों बाद सत्यपाल मलिक जी को एक गवर्नमेंट एजेंसी का समन आया है। चलो बुलावा आया है, सीबीआई ने बुलाया है। अब जो इस इंटरव्यू में खुलासे हुए, अगर उसके बारे में डिटेल में। अल्लाह के बंदे सब्सक्राइब करते। अल्लाह भैया, आपके घर बुलडोजर चल गया। बुलडोजर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भैया। ईदी दे दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और इससे पहले इनकी सरकार बजा दे, आप घंटी बजा दो। आपके घर में बरकत हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे जल्दी करो, और भी जगह जाना है भीख मांगने। या अल्लाह कैसी आवाम है ये। चलिए, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए। साला झूठ बोल रहा था, कोई बुलडोजर नहीं आया। मेरे घर की गली इतनी पतली है, कार नहीं घुसती उसमें, बुलडोजर कहां से आएगा?
चलो अपन न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक खबर है हमारी LGBTQ कम्युनिटी को लेकर, जो इन दिनों अपना सबसे बड़ा लीगल बैटल लड़ रहे हैं। देखो, सेम सेक्स डीक्रिमिनलाइज बहुत पहले हो गया था, अब सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की मांग हो रही है। हिंदी में कहूं तो समलैंगिक विवाहों की कानूनन वैधता। ओके, दैट वाज टफ। अब इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की सुनवाई हो रही है, जिसमें सरकार और पिटिशनर अपने अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। सरकार का सबसे कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट यह है कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है, ये अर्बन एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, ये सोशल वैल्यूज के खिलाफ है, इसको कानूनन वैधता नहीं दे सकते। मतलब फैक्स मचाओ ओयो में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी तो बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल में ही होनी चाहिए माय लॉर्ड। पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट क्लियर है, उन्होंने कहा आपने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, ये फिर एक इक्वालिटी की बात है। अगर हेटेरोसेक्सुअल शादी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। वहीं कोर्ट के कुछ मेजर आर्ग्यूमेंट्स ये रहे कि ये अर्बन एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है एंड देयर आर नो एब्सोल्यूट्स। देखो, इसमें डिसीजन जब आएगा तब आएगा, बट आप ये समझो कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत लेयर्ड मामला है। सिर्फ इक्वालिटी वाला मसला नहीं है। जब आप शादी को लीगैलिटी दे देते हो और सोसाइटी में आप इक्वल राइट देते हो, तो और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड अडॉप्शन, मेडिकल इंप्लीकेशन, सोशल फैब्रिक, ऐसे मुद्दों में बहुत ज्यादा बोल बच्चन होता है, फिर डिसीजन आता है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जा रहा है कि इसको स्पेशल मैरिज एक्ट में लाना चाहिए। अब वो क्या है, वो आप अलग से जाके पढ़ सकते हैं। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज कि प्रेसिडेंस है, और भी कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, हाल ही में कनाडा, दुनिया भर की 30 से ज्यादा कंट्रीज ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। तो अगर इंडिया में लीगलाइज होता है, देन वी वोंट बी द फर्स्ट टू डू सो। बट यार, बुरा ना मानो तो एक चीज पूछो कि अगर वो शादी लीगल हो गई तो अपन में मतलब दहेज कौन किसको देगा? मतलब फूफा किस साइड की ज्यादा एटीट्यूड में रहेंगे, और जूता चुराई कौन सी साइड करेगी? नहीं मतलब शादी में ये सब भी इंपॉर्टेंट है, कोर्ट में कोई नहीं पूछ रहा तो क्या हुआ? सॉरी। अगली खबर है हेल्थ से रिलेटेड। हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल्स की एक हेल्थ रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे देश में 2019 से लेके 2022 के बीच में ओबेसिटी के केसेस में 50% की बढ़ोतरी हुई है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और सिर्फ मोटापा नहीं, उससे रिलेटेड और सारी जो हेल्थ कंडीशंस होती हैं, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, डायबिटीज, इन सब के केसेस में भी इजाफा हुआ है। अब इसका एक वैलिड एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू मी ये हो सकता है कि ये था पेंडेमिक का दौर, यानी कि जब लॉकडाउन लगा था, और जब लॉकडाउन लगा था तो हम में से ज्यादातर लोग अपने घर पे बैठ के स्ट्रेस ले रहे थे, कहीं जाना नहीं हो रहा था, और डेलगोना कॉफी पी रहे थे। तो ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, इसका असर हमारी हेल्थ पे भी दिखेगा। मोटापे की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। अभी कुछ ही टाइम पहले हमने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें पाया गया था कि जो बच्चे हैं उनमें ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, और जरूरी है कि अगर आपको ओबेसिटी के केसेस से बढ़ना है तो आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करते रहें। अगर एक्सरसाइज नहीं करें तो चलते फिरते रहें, और चलने से हमारी सेहत इंप्रूव होती है, सब जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर चलने से आपकी फिजिकल के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी इंप्रूव हो? क्योंकि मार्केट में ऐसा ही एक ऐप है वॉक क्लब। ये ऐप आपको चलने के लिए रिवॉर्ड करेगा, जिससे आप अपने खर्चे चुका सकते हो, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करना, बिल पे करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप वॉक क्लब को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये कैसे काम करेगा बताता हूं। अगर आप चलकर पैसे कमाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, बस वॉक क्लब ऐप के अंदर जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, इनका एक इंटरफेस है जो आपको वेरीफाई कर देगा, और चलना शुरू कर देना है। और हर रोज कुछ स्टेप्स चलने के बाद आपको ये ऐप रिवॉर्ड करेगा। चल भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, ये ऐप आपकी सारी एक्टिविटी ट्रैक करेगा, और जब आप सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स चल लोगे तो आपकी कैलोरीज तो बर्न हो ही जाएंगी, बट आप इस ऐप के अंदर रिवॉर्ड्स भी क्लेम कर सकते हो। अगर आप चलने से अपने वॉलेट का फायदा करना चाहें तो आप वॉक क्लब डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। इस हफ्ते एक और बड़ी खबर ये आई कि इनफेमस नरूदा पाटिया केस में कोर्ट ने माया कोदनानी समेत 67 अक्यूज्ड को बरी कर दिया है, और इस डिसीजन के बाद सोशल मीडिया पर काफी गहमागहमी रही। ना हो सकता है आप में से कई लोगों को नरूदा पाटिया केस के बारे में नहीं पता हो। 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे, उससे रिलेटेड एक केस है। दंगों के दौरान कई जगह वायलेंस हुआ था, और उन्हीं में से एक था नरूदा पाटिया केस। नरूदा नाम की एक जगह थी जहां पर राइटर्स ने बहुत वायलेंस किया था, मर्डर, रेप, लूटपाट, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, कई लोग अरेस्ट हुए थे, और कई सालों तक केस चला था। अच्छा, अगर आप थोड़े कमजोर दिल के हो तो गुजरात दंगों के बारे में सोच समझ के पढ़ना, हमारे हिस्ट्री का एक बहुत डार्क चैप्टर है ये। कई सारी किताब और कई सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम कश्मीर, जहां पर पूंछ डिस्ट्रिक्ट में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए। आर्मी का एक काफिला जा रहा था, जहां गुरुवार को करीब 3 बजे गोलियों और ग्रेनेड से आर्मी के एक ट्रक पर हमला किया गया। इस हमले में हमारे राष्ट्रीय राइफल यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद से रिलेटेड संगठन PAFF ने ली है। इंटेलिजेंस ने बताया कि इसमें लगभग 7 आतंकवादी इन्वॉल्व थे, और ये हमला G20 समिट से पहले प्लान करके किया गया था। अच्छा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। नाउ दिस विल चेंज फ्रॉम मिड 2023, क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक पॉपुलेशन रिपोर्ट निकाली और बताया कि मिड 2023 तक ऑफिशियली
इंडिया चाइना को ओवरटेक कर देगा एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि बच्चा पैदा करने के मामले में तो अपन विश्व गुरु। और रिपोर्ट ने बताया कि जहां चाइना की पॉपुलेशन गिर रही है वहीं इंडिया की आबादी अगले 3 दशकों तक बढ़ती रहेगी। और ये रिपोर्ट काफी अच्छा रेफरेंस है कि हम अपने देश की पॉपुलेशन डेमोग्राफिक को समझ लें। हमारे देश की कुल आबादी का 68% यानी कि 68% आर पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 15 एंड 64, जिसको वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री भी कह सकते हो आप। 25% 15 साल से कम के हैं, 18% ऐसे हैं जो 10 से लेके 19 साल के बीच में है, निब्बा निब्बी, 26% 10 से लेके 24 साल की कैटेगरी में आते हैं, एंड 7% आर 65 इयर्स एंड ओल्डर, यानी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकल, बूमर्स। अब ऑब्वियसली जरूरत से ज्यादा आबादी होने के कई सारे घाटे होते हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट होते हैं, इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट होते हैं, रिसोर्सेज पे स्ट्रेस पड़ता है वगैरह वगैरह। बट अगर इकोनॉमिकली देखा जाए और कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारी ज्यादातर आबादी 25 साल से कम उम्र की है, वी आर अ यंग कंट्री, एंड जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है हमारा डेवलपमेंट भी फास्ट हो रहा है। मतलब देखा जाए तो हमें पोटेंशियल बहुत है, बस थोड़ा काम में ध्यान नहीं लगता। एंड नाउ व्हाई डू आई साउंड लाइक माय फादर। अब बढ़ते हैं नॉनसेंस न्यूज की तरफ। नॉनसेंस। पिछले हफ्ते माफिया अतीक अहमद और उसके भाई को मिट्टी में मिला दिया गया, ये आप जानते हैं। और उसके कुछ ही टाइम बाद एक कांग्रेस प्रत्याशी ने अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग कर डाली, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ये है रज्जू भैया, एक वनबी पॉलिटिशियन, जिन्होंने कहा है कि अतीक अहमद शहीद हुए हैं और उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। देखिए, अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए, और क्योंकि वो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। हेलो हॉस्पिटल। हाँ, एक व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अतीक को भारत रत्न और ओबामा को नोबेल पीस प्राइज भी दे दें। लोग खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कांग्रेस वाले जेसीबी ही चला दे रहे हैं। ये पहले तो ऐसी हरकतें करके हार जाएंगे, फिर कहेंगे कि भाई ईवीएम हैक हो गया था। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। इस वीडियो के बाद भाई साहब को लगा कि हम वायरल हो जाएंगे, न्यूज में आ जाएंगे। फिलहाल इनको पुलिस ने धर लिया है, कांग्रेस ने टिकट दिया था वो भी वापस ले लिया, पार्टी से भी निकाल दिया, सारी नेतागिरी निकल गई। भाई कैसी लगी आगे स्वाद। अगली नॉनसेंस न्यूज है वेस्ट बंगाल से, जहां पर एक टीएमसी के विधायक हैं जिनका सोशल मीडिया पर इस हफ्ते खूब मजाक उड़ा। अपना पीआर करवाने जा रहे थे, पोपट करवा बैठे, क्योंकि इतनी गर्मी में जब लोग रूम टेम्परेचर में मरे जा रहे हैं, ये गरीबों में कंबल बांट रहे थे। मतलब इनसे कॉमन सेंस का एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। मुझे लगता है बसी का वो जो मीम है ना, कोई सेंस इस बात की, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मीम ऑफ इंडिया। अरे भाई, ठंड से बचने के लिए कंबल देते हैं, कोई ट्रेडिशन थोड़ी है, ये भी बताना पड़ेगा क्या? भाई कितना भी गरीब हो, इस गर्मी में कंबल का क्या करेगा वो? ऐसे बनोगे तुम नेता? तुमसे ना हो पाएगा। एक मस्त घटना बताता हूं जो आजकल चल रही है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर। हाँ भाई, एलॉन मस्क वाला, जहां पर इस हफ्ते लेगेसी ब्लू टिक्स, यानी कि वो लोग जिनके पास पहले से ब्लू टिक था, कोई वो रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी थे, उनका ब्लू टिक ट्विटर ने वापस ले लिया है, हटा दिया है। अब सिर्फ उनके पास ब्लू टिक है जिन्होंने ब्लू टिक का पैसा दिया था। और इस कवायद में इंडिया के जो सबसे नामी ग्रामी लोग हैं उनका ब्लू टिक चला गया। शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली, ऋतिक रोशन अपनी ही पैरोडी बन के रह गए। और देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि कुछ टाइम के लिए राहुल गांधी के पास ब्लू टिक नहीं था, बट राहुल गांधी के पास था। तेंदुलकर अनवेरिफाइड था, तेंदुलकर के पास ब्लू टिक था। शाहरुख सलमान खान के पास ब्लू टिक नहीं है, पुनीत सुपरस्टार के पास है। और योगी जी के पास ब्लू टिक नहीं था, बट वो समझा जा सकता है, क्योंकि सच बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। अच्छा, हमारे देश के पॉलिटिक्स में एक बड़ी खास बात है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन चलता है, यानी कि कभी कभी जो सीट्स होती हैं वो पिछड़े वर्ग के लिए या महिलाओं के लिए आरक्षित कर ली जाती हैं। अब इसमें होता क्या है कि नेता क्या करता है, वो अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को एज प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा कर देता है। फर्क कुछ नहीं पड़ता, हार्दिक शुभकामनाएं का बोर्ड वहीं रहता है, बस प्रधान जी के साथ मंजू देवी की फोटो आ जाती है। तो अब रामपुर में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होने थे, उसमें भी ऐसा ही हुआ। वहां पर एक कैंडिडेट थे ममून खान जी, जो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन एंड मोमेंट पे महिला सीट डिक्लेयर हो गई। और ये थे बैचलर आदमी, इनकी शादी नहीं हुई थी। तो ताकि सीट हाथ से ना जाए, इसलिए 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपनी शादी फिक्स कर दी। यहाँ सीट अनाउंस हुई, वहां उन्होंने अपनी शादी अनाउंस कर दी। तो ऑल थिंग्स सेड एंड डन, बट फिर भी मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता। अबे 3 दिन के अंदर कोई कैसे बुक कर सकता है? बीवी है, टीवी नहीं। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की कुछ पॉजिटिव न्यूज की तरफ। डिप्रेशन से रिलेटेड एक न्यूज है। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज्यादा शेयर किया गया, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लिखा था। ग्रेपवाइन नाम की वेबसाइट पर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक बड़ा पर्सनल सा नोट लिखा और उन्होंने बताया कि वो अपनी जिंदगी में कैसे बहुत अकेला महसूस करते हैं। मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है, आई एम अ 24-year-old सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ फंग कंपनी। फंग मतलब फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है उनको कहते हैं फंग कंपनी। विद 2.9 ईयर एक्सपीरियंस लिविंग इन बैंगलोर, आई मेक अ गुड लिविंग, 58 LPA मतलब कि लगभग 4 लाख रुपए पर महीना कमाते हैं एंड हैव अ समवॉट
relaxed work life. However, I always feel overwhelmed and lonely in my life. I don't have a girlfriend to spend time with, and all of my other buddies are preoccupied with their lives. मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं टाइम बिता पाऊं, और मेरे जो दोस्त हैं वो अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं. Even my work life is monotonous because I have been with the same company from the beginning of my career and do the similar things every day. I no longer look forward to fresh challenges and growth opportunities at work. मतलब कुछ काम में भी खास मन नहीं लगता अब मेरा. Please advise me on what should I do to make my life more interesting. Don't say go to the gym because I already go. अब आप बताओ मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं ऐसा कुछ जो अच्छी हो जाए वो, और ये मत बोलना कि जिम चले जाओ क्योंकि मैं वो जाता ही हूं. Now, पहली बात तो ये पॉजिटिव न्यूज इसलिए है क्योंकि अब लोग ऐसे मामलों में खुलकर बात कर पा रहे हैं. मतलब ना सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ को एक्नॉलेज कर रहे हैं बल्कि लोगों के सामने भी उसे बोल पा रहे हैं. और 10 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था. मतलब जो अपनी ये व्यथा बता रहे हैं, जो अपनी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बता रहे हैं, आज से काफी साल पहले बताते तो लोग समझना छोड़ो, समझने की कोशिश भी नहीं करते, मजाक अलग उड़ा देते. तो दैट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द सोसाइटी. तो ये एक अच्छी बात है कि अब लोग शेयर करते हैं सब चीजें. दूसरा जो पूरा मसला है ना ये शहर की लाइफ का, ये हसल कल्चर का, इस पर मेरा कुछ ओपिनियन है. अगर आप मुझसे अग्री करो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड आजकल हमारी ना पूरी जनरेशन है एक जिसको सिखा दिया गया है कि लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ. लाइफ इज ऑल अबाउट अर्निंग मनी, पैसा कमाओ, सक्सेसफुल हो लाइफ में, कुछ उखाड़ लो. पूरा हसल कल्चर है जो बताता है कि अगर आप सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हो तो ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है. तो वो कहते नहीं है कि आज मेहनत करो कल बहुत अच्छा होगा, कल ऐशी ऐश है. और इसमें होता क्या है कि कई बार हम अपना फ्यूचर चमकाने के चक्कर में प्रेजेंट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, जो कि सही भी है क्योंकि आप कुछ भी बोल लो बट पैसा जरूरी है प्रैक्टिकली स्पीकिंग. और ऐसा नहीं है कि मतलब अमीर होने से खुशी ज्यादा आती है, बट हाँ गरीबी होने से दुख ज्यादा देखना पड़ता है. जो समझ रहा है वो समझ रहा है. एंड हो क्या रहा है कि हम सक्सेस पे अब ज्यादा फोकस करने लगे हैं इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहना. मतलब जो खुशी होती है ना बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, ऐसा मेरा मानना है. आप हो सकता है कि भाई महीने के आप 1 लाख कमा रहे हो, बट वहां कोई ऐसा भी है जो दिन के 1 लाख कमा रहा है, कोई ऐसा भी है जो घंटे के 1 लाख कमा रहा है, तो वो खत्म नहीं होगा कभी. अब यही बंदा जिसने लोनलीनेस का पोस्ट लिखा, ये महीने के 5 लाख कमा रहा था, बेंगलुरु वाली सिटी में था, एक अच्छी जॉब कर रहा था. मतलब इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से सारी सुख सुविधा थी इनके पास. बट प्रॉब्लम यही है ना कि पैसा आपको सुविधा दे सकता है, सुख की गारंटी नहीं. बहुत लोग इस चीज पे जज करने लगते हैं. बट ट्रस्ट मी, फ्रॉम एज समवन हु हैज सीन डिप्रेशन फ्रॉम दिस क्लोज, जरूरी नहीं कि मतलब जो कोई खुश दिखे वो खुश हो. कहने का मतलब ये कि आजकल के हसल कल्चर में अब हमको ये समझना पड़ेगा कि दिस चेज फॉर सक्सेस इज समवॉट टॉक्सिक. मतलब पैसे को सेकंड प्रायोरिटी रखकर खुशी पे फोकस करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मनी डज नॉट इक्वेट सक्सेस. आप महीने के 1 लाख कमा रहे हो, अच्छा है. कोई दिन के 1 लाख कमा रहा है, कोई 1 घंटे के 1 लाख कमा रहा है. पैसा सबके पास है, बट सक्सेसफुल वही है जो घर पर आके पंखे की हवा का आनंद ले रहा है, जो भले ही उतने पैसे ना कमा रहा हो बट जिंदगी में छोटी छोटी चीजें एंजॉय कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है. एंड हमारी जनरेशन को ये समझना जरूरी है कि आप सक्सेस के पीछे कितना भी भाग दौड़ लो, लेकिन अगर आप जिंदगी में छोटी छोटी चीजें अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो ठहराव नहीं है जिंदगी में, देन इट्स नॉट वर्थ इट. मतलब आपकी लाइफ कितनी भी हैपनिंग हो, अगर वो स्टोरी शेयर करने के लिए 2 लोग नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट. ये लेटर को देख के मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आए, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं. जानता हूं थोड़ा सा लंबा हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ. अगर आप क्रिकेट को फॉलो भी नहीं करते हैं तो आपने रिंकू सिंह का नाम अब तक सुन लिया होगा. केकेआर सेंसेशन, जिन्होंने आखिरी ओवर में 5 छक्के मारकर पूरे देश में नाम कमा लिया. इनके बहुत हम्बल रूट्स हैं, अलीगढ़ से ये बिलोंग करते हैं और बहुत गरीब परिवार से थे. अलीगढ़ में ये क्रिकेट खेलते रहे, इसके लिए एक टाइम पर इन्हें पूंछा तक लगाना पड़ा था. लोगों के यहाँ पर रिसोर्सेज की काफी कमी थी, और ये समझते हैं कि कैसे कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अपने एस्पिरेशंस फॉलो नहीं कर पाते. रिंकू के कोच ने बताया था कि वो हमेशा से अपने जैसे बच्चों के लिए एक हॉस्टल बनवाना चाहते हैं, और आज जब वो उस पोजीशन पे हैं तो उस सपने को पूरा कर रहे हैं. रिंकू ने हाल ही में 50 लाख रुपए का डोनेशन दिया ताकि वो अलीगढ़ में अपने ही जैसे कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक हॉस्टल बनवा पाए. और काफी लोगों ने इसकी तारीफ की कि इतने सक्सेस के बाद भी ये लड़का अपनी रूट्स को नहीं भूला. बेसिकली हाउ इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी. आप देखते हैं कि इस हफ्ते सोशल मीडिया पर क्या चला. #ट्रेंडिंग. और जनाब क्या चल रहा है? Experts saying India's young population in a consumer-driven economy will be a major factor in driving the country's development. Youth reading this. अच्छा. हाँ, यूथ को कोई इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमी बढ़ाने में. पबजी खेलेंगे, गेड़ियां मारेंगे. हाँ, अगर उससे कुछ फ्री टाइम मिला तो जाके हम आशिकी लड़ाएंगे. तुम्हें क्या लगता है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. Celebs after losing blue tick. एक तो वैसे ही फिल्म्स ना मिलने की वजह से इनकम नहीं है, ऊपर से ब्लू टेक का $8 महीना देना पड़ेगा. इसमें एक नाम और ऐड करो, टाइगर श्रॉफ. टिम कुक वाज इन मुंबई, MI1. टिम कुक वाज इन दिल्ली, DC1. RCB फैंस आर रिक्वेस्टिंग हिम टू परमानेंटली शिफ्ट टू बेंगलुरु. देखो बेंगलुरु का तो इस हफ्ते मैच में स्टेडियम में देखने गया था, और इतना दिमाग खराब होता है ना, ऐसा लगता है कि 4th विकेट तक वो लोग इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, फिर उनका मन उठ जाता है, फिर वो मोहल्ला क्रिकेट खेलने लगते हैं. हर्षल पटेल तो बॉल कम नो बॉल ज्यादा फेंकता है. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. धोनी ने कहा आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट एज इट्स द फाइनल स्टेज ऑफ माय करियर. फैंस, धोनी नहीं जा सकता. मैं देखो वैसे यूजुअली रोता नहीं हूं, बट धोनी के लास्ट मैच में मैं रो दूंगा. जितना जज करना है कर लेना. लाइफ इज अनफेयर. बॉयज स्किन आफ्टर वॉशिंग इट विद सर्फ एक्सेल, गर्ल्स स्किन आफ्टर 8 स्टेप स्किन केयर रूटीन. बाय द वे, सर्फ से कोई मुंह नहीं धोता. क्या बात कर रहे हो तुम? घड़ी साबुन से नहाया हूं मैं. हाउ टू फ्लर्ट विद अ साउथ इंडियन गर्ल. रेसिस्ट. Do you know how to cook upma? Yeah, it's so easy. Just a 2-step process. How? Step 1, marry a South Indian girl. Step 2, convince her to cook for you.
इनअप्रोप्रिएट। एप्पल न्यू स्टोर टू शट डाउन आफ्टर हेवी कंपटीशन फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अप्रैल ऐसा है तो मई कैसा होगा, और जून जुलाई तो कैसा ही होगा। जान ले लेगी गर्मी। ChatGPT fails JEE, manages to solve only 11 questions in both papers। ऐसा नहीं क्लियर होगा बेटा, you got to send ChatGPT to कोटा। और वो भी एलन के क्लासरूम बैच में। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर हमारे सलमान भाई की लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखाई जाती है कि भाई सलमान भाई तो कुछ अलग ही है, मतलब पूरी मैनकाइंड एक तरफ, सलमान भाई एक तरफ। तो उसी चीज का जब इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चला तो लोगों की तुम क्रिएटिविटी सुनो। When भाई was born, the doctor cried. It must have been tough for boy raising both parents as a single kid. भाई used to give teachers homework. भाई asked the website if it's a robot. भाई breathed carbon dioxide to produce oxygen. भाई rocks. When भाई cut प्याज, the प्याज cries. When Bhai came to my country, I became the foreigner. When Bhai gets graduated, the college gets a certificate. Traffic signal waits for Salman Bhai. मैं अपना सोचूं, Bhai gives milk to cow. When Bhai was a kid, he told stories to his grandfather. Bhai knows when the parallel line meets. Ozone layer protects the sun from him. When Bhai eats food, food gets healthy for itself. Bhai calls 911 and asks for emergency. When Graham Bell invented the telephone, he saw 2 missed calls from Bhai. Bhai called a bank once to give them loan. ये तो अंबानी है देखो. If opportunity knocks and he is not home, then opportunity waits. When Bhai installs an app, the app accepts terms and conditions. When Bhai reads a book, the book gains knowledge. Once Bhai didn't go to school for 2 straight days. Now we called it weekend. Oh Bhai. When Bhai opens Netflix, Netflix pays subscription. Condoms use Bhai for protection. बड़ा हरामी हो बेटा। When Bhai drinks water, water gets hydrated. अब नहीं हो पाएगा मुझसे। वैसे वाली ने गहलोत जी की फोटो ट्वीट की जहां लिखा था फ्री मिल्क और लिखा गहलोत जी के शासन में मिल्क मिलेगी राशन में। ये अगर हो गया तो गहलोत फॉर पीएम। कौन है मोदी जी? मोदी जी को हटाओ, गहलोत फॉर पीएम। झूठ बोल रहा है। Why is it called उत्तर प्रदेश जब वहां की न्यूज देख के सबको सिर्फ सवाल आते हैं? बात तो सही है। समस्या है सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर। हेलो। अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए यहाँ क्या मत। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। चैड दिल थोड़ा कंफ्यूज्ड है। आई वांट अ बॉयफ्रेंड हु विल बेक चॉकलेट चिप कुकीज फॉर मी। गुड चॉइस। मेरे पड़ोस में बेकरी वाले भैया भी सिंगल हैं। कुछ लड़के बहुत कमी नहीं होते यार। मार्केट में नया AI आया है, पीएम मोदी टू अमेरिका। AI स्टैंड फॉर अमेरिका इंडिया टेक्नोलॉजी सिस्टम। AI कोई सेंस नहीं। एक केजरीवाल का बड़ा इंटरेस्टिंग मीम है। मी एंड माय फ्रेंड्स डिस्कसिंग अबाउट गर्लफ्रेंड्स। सत्येंद्र जैन के पास है, इनके पास भी नहीं है। गोपाल जी आपके पास है, गौतम जी आपके पास है, इमरान खान है, कैलाश जी, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ स्पीकर साहब, आपके पास अगर? मेरे पास भी नहीं। उनके पास ही। किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है, इतना दुख। तभी तो पूरी दिल्ली को दारू पिला रहे थे, है ना। ये देखो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मीम्स। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मीम्स दिखते हैं तो आप उसे हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। लिंक्स ये रहे, अगले हफ्ते हम उनको रिव्यू करेंगे। कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की खबर आपको इधर मिल जाएंगी। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा @Sunday सार्थक। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।